हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट चैप्टर से। तो केमिस्ट्री का ये जो चैप्टर नंबर है, ये कौन सा चैप्टर नेम है? चैप्टर नेम है एटॉमिक स्ट्रक्चर है, परमाणविक संरचना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन होते हैं। अगर कहीं भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं और केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको इस चैप्टर से 100% क्वेश्चन मिलेंगे और इस वीडियो से ही मिलेंगे। तो वीडियो अगर आप पूरा कंप्लीट देखते हैं स्टेप वाइज तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और 100% क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसकी 2 वीडियो बनेगी, दोनों में क्वेश्चन कराएंगे। तो ये एक वीडियो यह है, आप इसकी मत करिए, लास्ट तक एकदम अच्छे से वीडियो देखिए। और पेन और कॉपी आपके पास होना चाहिए, नोट डाउन भी करना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है। हर क्वेश्चन आपको पेन पे लगाना ही पड़ेगा, कॉपी पे पेन के थ्रू, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कॉन्सेप्चुअल हैं और थ्योरी बेस हैं। और पेन तो चलाना पड़ेगा, तो आपको सब चीज़ पता होगा तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा आप फिर ये होगा कि बस वीडियो देख रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है। तो अच्छे से देखिए, समझ में आएगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ रहा है डाई पॉजिटिव जिंक विथ मास नंबर 70। तो मास नंबर दे दिया। डाई पॉजिटिव जिंक का मतलब होता है जिंक +2, इसको क्या कहते हैं? डाई पॉजिटिव कहते हैं। तो पहले तो ऐसे आप ये भी लिख सकते हैं, यक्स ऐसे आप देखते होंगे लिखा रहता है। ये यक्स ए क्या होता है? ए जो होता है एटॉमिक मास होता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पता रहेगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। एटॉमिक मास होता है और ये जेड क्या होता है? ये एटॉमिक नंबर होता है। जेड को एटॉमिक नंबर बोलते हैं और इसको ए को एटॉमिक मास बोलते हैं। तो एटॉमिक मास क्या होता है यही लिख लीजिए। एटॉमिक मास को कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास आप बोल सकते हैं। और एटॉमिक नंबर को क्या बोल सकते हैं? एटॉमिक नंबर को भी प्रोटॉन आप बोल सकते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होता है इतना नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आयन पे, चेंजेबल होता है ना। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? न्यूट्रॉन पूछ रहा है। अब न्यूट्रॉन आप कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर में जितना होगा आपका, ये देखिए ए क्या होता है, जैसे ए बताए थे, ए क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। और जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। तो ए क्या होता है? जैसे ये देखिए, ये एकदम सिंपल तरीका है निकालने का। न्यूट्रॉन निकालने का तरीका है ए माइनस जेड। ए क्या होता है? एटॉमिक मास होता है, 70 दिया गया है। और जिंक का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, 30 होता है। अब इसमें में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल है, ये न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला है। न्यूट्रॉन ऐसे ही निकलता भी है, तो आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और अगर यहीं पे पूछ लेता प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन आपके 30 हो जाते, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है इतना ही क्या होते हैं? न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है। तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। एनी पी आर्बिटल कैन एक्मोडेट अप टू। ये क्वेश्चन कह रहा है किसी भी पी आर्बिटल में कितने एक्मोडेट मतलब समाहित होते हैं, अप टू कितना तक। तो एनी पी आर्बिटल, किसी भी पी आर्बिटल की बात कर रहा है। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। ये देखिए पी बोल दिया, पी आर्बिटल। अब पहले यस पता होना चाहिए, पी पता होना चाहिए, आपको डी पता होना चाहिए। यस में कितने आर्बिटल होते हैं? यस में जो होता है 1 आर्बिटल होता है। पी में कितने आर्बिटल होते हैं? 3 आर्बिटल होते हैं। तो ये देखिए। और डी में कितने आर्बिटल होंगे? 5 आर्बिटल होते हैं। ऐसे आपको बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 आर्बिटल होते हैं। और इस सबको मिला के पूरा एक सबसेल कहते हैं। इस सबको मिला के पूरा एक सबसेल कहेंगे। और अगर आर्बिटल की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 आर्बिटल हैं, 3 आर्बिटल हैं, 1 आर्बिटल है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि पी आर्बिटल में, तो पी आर्बिटल में हम लोग कितने, एक सबसेल और 3 आर्बिटल होते हैं। ये देखिए 1 आर्बिटल 2 3। अब इसमें कह रहा है पी आर्बिटल, मतलब 1 आर्बिटल की बात कर रहा है। एनी पी आर्बिटल, किसी भी एक पी आर्बिटल में, पी सबसेल में 1 आर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे होते हैं, देखिए। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। ये देखिए एक की इधर स्पिन है, एक की नीचे स्पिन है, तो वही कह रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले हैं और पूछे भी गए हैं एंट्रेंस एग्जाम में।
जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। जैसे देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। ये क्वेश्चन कह रहा है इम्पॉसिबल, इसमें से कौन सा इम्पॉसिबल है। तो पहले तो आपको एकदम अच्छे से यही पता होना चाहिए। अच्छे से जब पता रहेगा ना, यल की वैल्यू पता रहेगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यल की वैल्यू जो होती है एस पी डी एफ, यल की वैल्यू एस के लिए कितनी होती है 0 होती है, पी के लिए कितनी होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए कितनी होती है 2 होती है, एफ के लिए कितनी होती है 3 होती है। अब ये एकदम सॉल्व हो जाएगा आपका। और कभी कभी यन भी निकालना रहता है, यन भी पता होना चाहिए, यल भी पता होना चाहिए। यल तो यही है और यम भी, यम ऑर्बिटल पे जितना होता है। यम अगर हम निकालते हैं तो यम कैसे लेते हैं, माइनस यल से लेके प्लस यल तक जाता है, ये चीज़ है। तो यम हो जाता है यम और फिर यस भी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए ये क्या कह रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट इम्पॉसिबल, कौन गलत है। तो देखिए एन इक्वल टू थर्ड, एन इक्वल टू फर्स्ट में देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन में एन इक्वल टू 3 दे रहा है, यल इक्वल टू क्या दे दिया 2 दे दिया, एम इक्वल टू क्या दे दिया, एम इक्वल टू दे दिया -2 दे दिया, और एम एस इक्वल टू हाफ दे दिया। ये स्पिन का वो है तो ये तो सही है, हाफ दे दिया। बट यहाँ पे गलती क्या हुआ है, यल इक्वल टू 2 दिया। तो यल इक्वल टू 2 किसके लिए होता है, यल इक्वल टू 2 यस के लिए 0 होता है, पी डी, पी के लिए 1 होता है और डी के लिए 2 होता है। तो डी में कितने होते हैं जान लीजिए, डी में आपके कितने, डी में होंगे 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे यल 1 से शुरू होगा, -1 से -1 -2 0 +1 +2 होगा। तो अब इसमें -2 है तो -2, तो इसमें आपको -1 -2 है, और ये तो एकदम सही है, करेक्ट है। तो ये तो एकदम करेक्ट बात कर रहा है। लेकिन थर्ड में आएंगे, यल इक्वल टू 2 दे रहा है, एम -1 इक्वल टू 3 दे रहा है, यही गलत हो गया क्योंकि 3 आता ही नहीं ना, यल इक्वल टू 2 दिया है। तो डी की बात कर रहा है, डी में कितने सबसेल, कितने ऑर्बिटल हो गए 5, और -1 से शुरू होता है, माइनस यल से लेके शुरू होता है प्लस यल तक जाता है। तो पहले -1 -2 0 आ जाएगा, फिर +1 हो जाएगा, इस ऑर्बिटल में +2 ऐसे लगेगा। तो यहाँ तो -3 कहीं दिख ही नहीं रहा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंसेप्चुअल और ट्रिकी क्वेश्चन। थोड़ा सा मिस्टेक करे, एक क्वेश्चन गलत हो गया। ये 3p ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल में क्या कह रहा है कि क्या 3p ऑर्बिटल में आपको क्या दिखने को मिलेगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको नोट डाउन भी अच्छे से कर लेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे देखिए 3p ऑर्बिटल का मतलब पूछ रहा है, 3p ऑर्बिटल में क्या है, 2 नॉन स्फेरिकल नोड है, 2 स्फेरिकल नोड है, या 1 स्फेरिकल 1 नॉन स्फेरिकल। पहले तो ये लिख लीजिए, चलिए आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करने का तरीका मैं बता देता हूँ। पहले आप लिख लीजिए कि नोड, ऐसे लिख लीजिए। नोड 2 प्रकार के होते हैं ना, NODE नोड। नोड जो होता है ऐसे आप लिख सकते हैं, तीर मार के इधर इधर लिख सकते हैं। नोडल प्लेन, एंगुलर, ये देखिए एंगुलर नोड होता है और रेडियल स्फेरिकल होते हैं। जैसे इधर आप लिख सकते हैं NODAL नोडल प्लेन। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि नोडल प्लेन, और कभी कभी रेडियल नोड पूछता है, RADIAL रेडियल नोड पूछता है। तो रेडियल नोड को ही क्या कहते हैं, एक नाम से और जानते हैं रेडियल नोड को, यहीं पे लिख लीजिए स्फेरिकल नोड, SPHERICAL स्फेरिकल नोड। आगे लिख लीजिए स्फेरिकल नोड। और नोडल प्लेन को कभी कभी बोलते हैं कोनिकल। यहाँ पे ये जो नोडल प्लेन है इसको कभी कभी कोनिकल नोड के नाम से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कोनिकल नोड या रेडिकल नोड। तो ये चीज़ हो जाएगा। अब क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, 1 स्फेरिकल एंड 1 स्फेरिकल नोड। जैसे ये ऑप्शन देखिए कौन सा, 3p ऑर्बिटल में क्या है, 3p ऑर्बिटल में आपका 1 स्फेरिकल एंड 1 नॉन स्फेरिकल नोड, यही ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि आपको निकालना भी आना चाहिए ना। जैसे देखिए आपको पता, रेडिकल नोड, अगर रेडिकल नोड यहाँ पे कह रहा ना, रेडिकल नोड को क्या कहते हैं, रेडिकल नोड को स्फेरिकल नोड भी कहते हैं। तो 1 स्फेरिकल, तो रेडिकल नोड आप कैसे निकालेंगे, रेडिकल नोड निकालने का फार्मूला ये होता है n - L - 1। अब 3p दिया गया है, n की वैल्यू कितना दिया गया है, इसमें 3 दिया गया है, l की वैल्यू कितनी दी गई है, p के लिए 1 होती है, तो
3 -1 -1। अब 3 में से -1 घट जाएगा, -1 तो बचेगा आपके पास कितना, एक ही बचेगा। तो एक स्फेरिकल नोड आ गया और 1 नॉन स्फेरिकल नोड आ गया। नॉन रेडिकल नोड आप एक निकाल लीजिए रेडिकल नोड, और आप जब निकालेंगे 1 आएगा और आपके पास एक नॉन स्फेरिकल बचेगा, एक ही तो बचेगा नॉन स्फेरिकल। जितना यल होता है उतना ही नॉन स्फेरिकल होता है। तो ये चीज़ तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए डी इलेक्ट्रॉन दी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको क्या बताना है, डी इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है इसको डिनोट करते हैं म्यू यल से। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, यल रूट के अंदर यल होता है, यल +1 होता है, और रूट के बाहर जो होता है h/2π होता है। ये पूरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसमें क्या चीज़ ये क्या चीज़ है कि इसमें आपको क्या दे रहा है, डी इलेक्ट्रॉन। अब डी इलेक्ट्रॉन का यल तो आपको तुरंत पता होना चाहिए। यल की वैल्यू डी के लिए, यस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए क्या होती है 2 होती है। अब इसमें यल की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, 2 + 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो ये √6h/2π ये एकदम आंसर फर्स्ट आ जाएगा। एकदम सिंपल है बट फार्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन ए px ऑर्बिटल। अब नोडल प्लेन आपका पूछ लिया इसमें कि नंबर ऑफ नोड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, तो ये भी आप यहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। नंबर ऑफ नोडल प्लेन पूछ लिया, ऐसे आप लोग लिख लीजिए। जब 2-3 बार लिख लेंगे ना तो एकदम ये क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। नोड इक्वल टू क्या, नोड 2 नोड होते हैं, जैसे एक स्फेरिकल नोड होता है, ऐसे लिख लीजिए SPHERICAL स्फेरिकल NODE। स्फेरिकल नोड को क्या कहते हैं, एक नाम से और कहते हैं स्फेरिकल नोड, या फिर रेडिकल नोड RADICAL रेडिकल नोड, अरे यहाँ लिख लीजिए। अब अगर स्फेरिकल नोड पूछे, रेडिकल नोड पूछे, तो ये आप फार्मूला लगाएंगे N-L-1 ये फार्मूला लगाएंगे। अगर आपको स्फेरिकल नोड पूछता है और रेडिकल नोड पूछता है, और कभी कभी नोडल प्लेन पूछ लेता है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है NODAL नोडल प्लेन, या फिर R यहीं पे लिख लीजिए नोडल प्लेन, या फिर एंगुलर नोड ऐसे लिख लीजिए। नॉन स्फेरिकल भी लिख सकते हैं, नॉन स्फेरिकल, या फिर एंगुलर नोड पूछता है नॉन स्फेरिकल SPHERICAL स्फेरिकल नोड, या फिर यहीं पे लिख सकते हैं इसके नीचे एंगुलर नोड। एंगुलर नोड पूछेगा तो यही फार्मूला लगाएंगे। तो ये होता है यल के बराबर होता है, जितना यल रहेगा उतना ही नोडल प्लेन होगा, या नॉन स्फेरिकल या फिर एंगुलर नोड। तो ये चीज़ आप नोट डाउन करिए। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में px का जो है ऑर्बिटल का नोडल प्लेन 1 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द नंबर ऑफ रेडियल नोड ऑफ 3s एंड 2p ऑर्बिटल आर। अब 3s का यल कितना होगा, यल की वैल्यू 0 होगी, और 2p के लिए जो p की वैल्यू होती है यल की वो कितनी होती है 1 होगी। तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व हो जाएगा। नंबर ऑफ रेडियल नोड पूछ रहा है। अब रेडियल नोड का आप बताइए क्या फार्मूला आप लगाएंगे रेडियल नोड का। रेडियल नोड का आप लगाएंगे n-l-1 लगाएंगे। तो 3s के लिए n की वैल्यू कितनी दिया गया 3 दिया गया है, और इसमें s की वैल्यू 0, l की वैल्यू, और इसमें -1 कर दीजिए। अब 3 में से 1 जब घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब आपका रेडियल नोड जो है 3s में कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब आप कहीं 2p भी दिया गया है, 2p का निकाल लीजिए क्या रेडियल नोड। रेडियल नोड पूछे या स्फेरिकल नोड, एक ही फार्मूला लगाएंगे n-l-1। n की वैल्यू कितनी दी गई है 2 दिया गया है, l की वैल्यू p की कितनी होती है 1 होती है, और फिर आप 1 है ही, तो इसमें 2 में -1 घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बट थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको जब पता रहेगा तो आप ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे। ऐसे क्वेश्चन यल की वैल्यू आपको 100% पता होना चाहिए, और एम की वैल्यू पता होना चाहिए, जो -1 से लेके -l से लेके कहाँ तक जाती है +l तक।
तो ये चीज़ आर्बिटल में शो करती है ना। आप जैसे 5 आर्बिटल बने हैं तो -1 से जाएगी। ये देखिए -L की वैल्यू -1, फिर -2, फिर 0 आ जाएगा और फिर +1 आ जाएगा, +2 आ जाएगा। और जब 7 की D की वैल्यू लेंगे तो यहाँ से 3 से शुरू होगा, -3 से शुरू होता है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 ये D का सब सेल है, तो एक आर्बिटल में -3 से यहाँ शुरू होगा, फिर -2, फिर -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 तब 3 तक जाता है। तो जैसे ये क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट का क्या पूछ रहा है? बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है फिफ्थ ऑर्बिटल का। तब ये क्वेश्चन ये भी देखिए कैसे है। तो पहले आपको बोहर्स थ्योरी का फार्मूला पता होना चाहिए। बोहर्स थ्योरी का फार्मूला होता है MBR, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू NH अपान 2π होता है, NH अपान 2π। ये आप लिख लीजिए। अब इसमें n की वैल्यू कितना दिया गया है? n की वैल्यू आपको मिल जाएगा, n की वैल्यू 5 दिया गया है। अब यहाँ n की वैल्यू यहीं पे पुट करिए। अब यहीं पे जब पुट करेंगे तो ये देखिए, पुट करके मैं दिखा देता हूँ। n की वैल्यू कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। और H लिख लीजिए अपान 2π। जब ये 2π 2 से 5 आप डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4 बचेगा 1, 2.5 आ जाएगा आपका 2.5 अपान पाई आ जाएगा 2πh। ये देखिए 2.5h अपान पाई। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, MBR NH अपान 2π। तब ये क्वेश्चन आपको लग जाएगा। बोहर्स थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 3.2 किलो जूल एनर्जी दे दिया गया। हैंस एनर्जी ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट वुड बी। अब ये आपका हैंस एनर्जी पूछ रहा है फोर्थ बोहर ऑर्बिट का। तो ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए, डिफरेंस पूछ रहा है। जैसे एनर्जी लेवल का एनर्जी लेवल जैसे 1 2 3 4 इसका एनर्जी लेवल होता है ना, वो क्वेश्चन पूछ रहा है फॉर हाइड्रोजन एटम। ये दिया है हाइड्रोजन आइटम के लिए पूछ रहा है। तो इसका आपका एक फार्मूला होता है एनर्जी वाला। ये देखिए एनर्जी वाला एक फार्मूला होता है Z² अपान N² फार्मूला होता है ऐसे, Z² अपान N²। तो Z आपको पता भी होगा, Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। जितना एटॉमिक नंबर, जैसे सोडियम का कितना होता है? 11 होता है एटॉमिक नंबर, और 23 होता है एटॉमिक मास। तो यही एटॉमिक नंबर Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। अब ये फार्मूला आपको जब पता रहेगा तो आप ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। Z² अपान N²। अब आपको क्या दे रहा है यहाँ पे? यहाँ आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट N जो होता है, N क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना दे रहा है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्वेश्चन आप जो सॉल्व करेंगे, थोड़ा कंसेप्ट है इसमें। N कितना दे रहा है? N की वैल्यू इसमें द एनर्जी ऑफ सेकेंड तो 2 दे रहा है, सेकेंड बोहर ऑर्बिट। अब यहाँ N की वैल्यू में 2 आप रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। और जब 4 हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे? 4 हो जाएगा। फिर यहाँ Z की वैल्यू जो है 328 की दे रहा है, 328 में 4 डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बताना है फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम। तो ये क्वेश्चन देखिए, तो इसमें N², ये देखिए ऑर्बिटल, ये जैसे आपको क्वेश्चन दिया ऑर्बिटल ऑफ फोर्थ एनर्जी लेवल की बात कर दिया तो N² आप लगाएंगे। N² क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है। अब इसमें क्या दिया रहा है? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल फोर्थ एनर्जी, फोर्थ का स्क्वायर कर दीजिए, फोर्थ का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन आपको समझ में 100% आएगा। तो आप बोरिंग मत होइए कि हाँ बोरिंग हो रहे हैं, आपका समझ आ रहा है तो आप सीख भी रहे हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट तो स्किप कर दिए होंगे, नहीं फिर ऐसे ही टाइम कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे 11th नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व करिए ना। अभी देखिए
पता चलेगा कि हाँ कैसे क्या हम किस पोजीशन पे हैं। तो जो पढ़ाया जाए अच्छे से देखिए ना, समझ में आ जाएगा। टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल डिस्टिंग्विश्ड बाई, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं सेम ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल क्या होता है, यही एक ऑर्बिटल है। ये कितना ऑर्बिटल है, ये 3 ऑर्बिटल हो गया। तो ये जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में किस में रहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये चीज़ क्वेश्चन काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि थोड़ा ऐसे रहता ना कि ये जानना चाहता है कि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जानना चाहता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डोनेट करते हैं, एम से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर होता है उसको एम से डोनेट करते हैं। और जो अभी मैंने एम बताया था। और एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे डोनेट करते हैं, एल से डोनेट करते हैं। ये सब आप जानते हैं, जान लेंगे तो सेम मतलब सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो जाती है। और आपका एक स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है प्रेजेंट करते हैं इस यस से। तो अभी आप एक ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन को ऐसे रखते हैं, स्पिन में रखते हैं, ऐसे तो नहीं रखते ना, ऐसे इसका स्पिन जो होता है डायरेक्शन चेंज होना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर में रहते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n = 3 एंड l = 1। अब देखिए n की वैल्यू कितना दे दिया, 3 दे दिया, और l की वैल्यू कितना दे दिया, 1 दे दिया। 1 का मतलब आपकी p ऑर्बिटल की बात कर रहा है, p सबसेल की बात कर रहा है, क्योंकि l की वैल्यू आपको मैंने बताया था। चलिए मैं लिखा भी देता हूँ, नहीं तो काफ़ी स्टूडेंट तो यही ना कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो समझने की कोशिश करिए और पढ़ाई अपना जोर शोर से करिए, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं नर्सिंग पैरा के। तो फिर ये नहीं कि हुआ नहीं, काफ़ी स्टूडेंट तो अभी टहल घूम रहे हैं। जब एग्ज़ाम आ जाएगा 10-20 दिन बचेंगे तब वो सोचेंगे एक वीडियो देख लें सब सिलेक्शन हो जाए उसी एक ही वीडियो में। तो ऐसा तो नहीं होने वाला। लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए प्लीज़। जैसे देखिए सबसेल, यल को सबसेल कहते हैं। अब यल की वैल्यू जो होती है SPDF, यस के लिए कितना होता है, यस के लिए आपकी जो होती है कितना होता है, यस में ऐसे मान के चलिए ना, इलेक्ट्रॉन देख लीजिए कितना होता है। यस में एक ही ऑर्बिटल होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का बता रहे हैं। यस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एफ सबसेल में कितने होते हैं, एफ सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चीज़ आप एकदम नोट डाउन कर लीजिए, 100% नोट डाउन करके रख लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन जैसे देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल ऑफ द n और l। ऑर्बिटल की बात कर रहा है, सबसेल की बात करता है। तो यहाँ क्वेश्चन अगर तुरंत चेंज हो जाता तो l = 1 की बात कर रहा है, तो p की बात कर रहा है। p सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 1 2, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। बट यहाँ पे ऑर्बिटल की बात कर रहा है। ऑर्बिटल का मतलब एक ऑर्बिटल, मतलब p सबसेल में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल हैं। तो एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से देखिए, हर क्वेश्चन समझ में आएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ एटॉमिक विल बी। अब ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है ऑर्बिटल में, ये किस आर्डर में होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया। तो ये मैंने एक बार क्वेश्चन ट्रिक भी बताया है, काफ़ी बार मैंने एक पता है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर रिवाइज करें। जितनी वीडियो, सभी वीडियो आपको 100% 2020 में 100% वीडियोस, कोई भी वीडियो छूटना नहीं चाहिए चैनल पे। सभी वीडियो देख के आना है। जितनी भी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की वीडियो पढ़ी हैं प्लेलिस्ट वाइज, सभी वीडियो रिवाइज करें। इसके पहले मैंने एक वीडियो बताया था कि मेरे चैनल पे कैसे आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं प्लेलिस्ट वाइज। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएगी। और उसी के हिसाब से आप पूरी जोरदार से प्रिपरेशन ज़रूर करिए। जैसे इस क्वेश्चन का
क्या है, तो 3 रूल होते हैं। आप बाउ रूल था, हुंस रूल था, ये सब रूल जब आपको पता होगा, जैसे आप बाउ रूल आपको पता होगा तो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर लेंगे। पहले 4S आता है, फिर 3D, फिर 5S, फिर 4D। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट लगाइएगा। और इसका मैंने किसी वीडियो में बताया था, ट्रिक भी कॉन्सेप्ट भी, जैसे बताया नहीं था, SESP बताया था, SESP होता है, फिर SPS होता है, ऐसे बताया था। फिर DPS होता है, DPS, फिर DPS, फिर FDPS होता है लास्ट में। इसके आगे जो होता है FDPS होता है। अब इसी में ऐसे ऐसे रख लीजिए, 1 2 3 4 5 हो गया, 6 इस S के नीचे, फिर S के नीचे 7 हो गया, फिर 2 से शुरू करेंगे, इस P के, फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे P के 4 लिखेंगे, फिर यहाँ पे कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर इस P के नीचे 6 लिखेंगे, फिर D बचेगा आपका, फिर D के यहाँ पे 2 लिखे थे, यहाँ 3 लिख देंगे, फिर उसके बाद आप D यहाँ पे 4 लिख दीजिए, फिर यहाँ पे 5 लिख देंगे इस D के नीचे। फिर अब देख लेंगे यहाँ पे 4S देख लीजिए, पहले 4S है, ये 4S देखिए, यहाँ पे 4S है, 4S के बाद आपका 3D आएगा, ये देखिए 3D है, फिर 5S आएगा, यहाँ देखिए 5S दिख रहा है। वैसे तो 4P आता है, लेकिन 4P इसमें कहीं दिया नहीं है। फिर आपका 4D आता है, ये देखिए 4D भी है। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आप बाउ रूल आप पढ़े होंगे ना। आप बाउ रूल क्या था, आप बाउ रूल जो था, इस रूल के अनुसार जो होती है में अधिकतर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फिल्डअप होते हैं सब सेल में आर्डर, एनर्जी लेवल आर्डर में। एनर्जी लेवल आर्डर ऐसे भी निकाल सकते हैं, N+L रूल भी आप लगा के भी निकाल सकते हैं। ये भी रूल लगाएंगे, N की वैल्यू यस यहाँ 4 है, 4 रखिए, और यहाँ पे L की वैल्यू 0 है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 रखेंगे, D की वैल्यू 2 रखेंगे, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल। अब इसमें क्वेश्चन अभी मैंने कराया था इसी आर्डर में। अब इसमें कह रहा है, उसमें पूछ रहा था कौन सा नहीं सही है, इसमें कह रहा कौन सा पॉसिबल है। तो N=3 दे रहा है, अब ये क्वेश्चन आप अपने हिसाब से करिए, मज़ा आएगा। मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा दिया, 2-3 क्वेश्चन। ये पहले L निकाल लीजिए, L=2 दे रहा है, तो L2 का मतलब क्या हो जाएगा, S का 0 होता है, P का क्या होता है 1 होता है, और D का, यहाँ D दे रहा है, D का आप बना लीजिए ऐसे। D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4, यहाँ 1 कर दीजिए 5। फिर 5 में आपका कहाँ से शुरू होगा, -2 से शुरू होगा, -2 -1, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद +1 +2 ये हो जाएगा। ये यहाँ पे देख लीजिए, M की 2 दे रहा है, +2 ये वाली वैल्यू दे रहा है, और हाफ दे रहा है, तो यही सही हो जाएगा। इसको आप गलत लगाएंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे आप फर्स्ट ऑप्शन लगाएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स फॉर 4D ऑर्बिटल। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपका नंबर ऑफ एंगुलर नोड पूछ रहा है। तो मैंने अभी बताया था कि एंगुलर नोड अगर पूछेगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। एंगुलर नोड आप देखे होंगे, मैंने बताया था, अच्छे से आप नोट डाउन किए होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होगा। तो कैसे बताया था कि एंगुलर नोड कैसे निकालेंगे, कोई सॉल्व करिए और बताइए आंसर में। आपको बताया था एंगुलर नोड को ही नोडल प्लेन कहते हैं। जितना ही L की वैल्यू होगा ना, उतना आपका नोडल प्लेन पूछे तो भी सही है, एंगुलर नोड पूछे तब भी सही है, और नॉन स्फेरिकल पूछे तब भी सही है। तो ये तीनों L के बराबर ही होती है। तो 4D में L की वैल्यू कितना होगा, S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए 1 होगा, और D के लिए आपका SPD के लिए 2 होगा, और SPDF के लिए आपका कितना होगा, 3 होगा। तो ऐसे आप देख लीजिए। अब L की वैल्यू आपको इसमें D दे रहा है, D यहाँ पे है तो 2 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको सब कुछ पता होना चाहिए ना। जब आप बार बार क्वेश्चन लगाएंगे तब सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो रहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक नंबर दे दिया 25 एंड मास नंबर दे दिया 52 रिस्पेक्टिवली। अब पूछ लिया द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लिया, प्रोटॉन पूछ लिया, न्यूट्रॉन पूछ लिया, और M+2 डाई कैटायन लगा दिया। अब ये क्वेश्चन आपके लिए सिंपल हो गया। अभी मैंने क्वेश्चन ऐसे बताया भी था, तो ये क्वेश्चन आपको गलत भी नहीं करना है, और अच्छे से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एटॉमिक नंबर क्या क्या कैसे क्या होता है, अच्छे से सॉल्व करिए।
चलिए मैं बता भी दे रहा हूँ, नहीं तो फिर ये होगा कि आप लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। यक्स के ऊपर आप लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं, और यहाँ पे जेड। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, और ए क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। मैंने अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो देखिए 25 क्या है, जैसे आपको इसमें क्या बताना है? इलेक्ट्रॉन पहले बताना है। तो इलेक्ट्रॉन आप कैसे इस क्वेश्चन को बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन इसमें कितना क्या है? तो इसमें जैसे पहले देख लीजिए, आप पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। एलिमेंट, जितना एलिमेंट एटॉमिक नंबर होता है, ये जेड की वैल्यू जितनी ही होती है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना होता है। तो इसमें आपका एटॉमिक नंबर 25 दे रहा है। तो अब प्रोटॉन सेकंड वाला तो आपको पता चल गया कि सेकंड वाले में 25 ही आएगा, और फर्स्ट वाले में इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो ये जितना एटॉमिक नंबर दे रहा है आपका डाइकैटायन है, तो उसमें 2 घटा देंगे, 2 तो इसमें कितना हो जाएगा? आप जब घटाएंगे तो 2 25 में से 2 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा। अब आपका न्यूट्रॉन भी पूछ रहा है, तो न्यूट्रॉन कैसे आप निकालेंगे? न्यूट्रॉन जब निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एटॉमिक जितना भी नंबर रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, तो न्यूट्रॉन आपका 27 हो जाएगा, क्योंकि इसमें +2 है, 25 में +2 घट जाएगा, जुड़ जाएगा, तो वो न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें जब लगाएंगे तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 23, 25, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 6th ऑर्बिट। अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है, बट आपको एकदम अच्छे से जब पता रहेगा तब ये क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी के अनुसार एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन 6th ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? तो ये क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करिए और बताइए। MBR एंगुलर बोहर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंटम आपको मैं लिख के दे रहा हूँ। MBR = NH अपान क्या होगा? 2π, ये पूरा फार्मूला होता है। अब n की वैल्यू आपको इसमें 6 दे ही रहा, तो n की वैल्यू 6, h ऐसे लिख लीजिए और 2π नीचे लिख लीजिए। जब इसको आप 2 से काटेंगे, 2 3 6, तो 3h अपान 2π आ जाएगा। अब ये आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें ये नहीं है कि गलत होने के चांस हैं, गलत भी नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इफ़ R1 इज़ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट, ये देखिए R1 ऑफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन आइटम, R1 फर्स्ट हाइड्रोजन आइटम का रेडियस दिया है, देन द रेडियाई ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ का आपको बताना है। तो कैसे आप बताएंगे? आप एक फार्मूला मैंने बताया था रेडियस वाला, R रेडियस कैसे निकालेंगे? रेडियस है, ये देखिए n² मैंने बताया था, n² क्या होगा? z होगा। अब इसी n² में आप रख सकते हैं, आप पहले किसको रखेंगे? देन द एटॉमिक सेकेंड को रखिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, थर्ड को रखिए 9 हो जाएगा, 3 3 9, 4 को रखेंगे तो 16 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन, बट आपको फार्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, जीमान्स इफेक्ट रिफर्स टू, ये क्वेश्चन नंबर था 18 के बाद आप 19 क्वेश्चन, यहाँ 19 लिख लीजिएगा, 22 लिखा है, 19 यहाँ लिख लीजिए। तो जीमान्स इफेक्ट, एक जीमान्स इफेक्ट होता है, वो क्या रिफ़र करता है? जीमान्स इफेक्ट मीन्स मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे 23 दिया गया, 23 नहीं, यहाँ पे 20 कर लीजिए। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन बाल्मर सीरीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिटर्न फ्रॉम कहाँ से? 7th ऑर्बिट से लेके 1st ऑर्बिट में जा रहा है, तो हाइड्रोजन एटम। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बताना है आपको, कैसे स्पेक्ट्रल लाइन आप बताएंगे? तो इसमें स्पेक्ट्रल लाइन जो बताना होता है, n ऐसे बताना होता है, ये फार्मूला होता है n2 - n1, ये आप क्लोज करिए, फिर n2 - n1 + 1, ये फार्मूला आप लगाएंगे तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तब n2 - n1 फिर लगा दीजिए, n2 - n1 ये फार्मूला लगाइए, और ये देखिए 7th के लिए कितना होगा? 7th के लिए 2 होगा, 6 के लिए 2 होगा, 4th के लिए भी 2 होगा, और 5 के लिए 2, 3 के लिए 2। तो ये ऐसे आप ये क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो n2 - n1 होगा, 7 में से -2 घटाएंगे,
क्योंकि आपका N2 जो है 7th है, और क्योंकि 7th इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन बाल्मर सीरीज इलेक्ट्रॉन इन द 7th ऑर्बिट। 7th ऑर्बिट में 2 ही तो मैंने लिखा था, 7th ऑर्बिट एंड फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 है, तो यहाँ से जब घटाएंगे 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए 23rd नंबर 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ वेव इन द 3rd ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर ऑफ वेव इन द 3rd ऑर्बिट, हाइड्रोजन के 3rd ऑर्बिट में वेव नंबर को बताना है। तो वही एंगुलर मोमेंटम वाला mv r = nh/2 पाई वाला, ये जब लगाएंगे तो 2 पाई यहाँ पे आ जाएगा, 2 पाई x, और nh/ यहाँ पे लगाएंगे mv चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा 2 पाई r। फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने पे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 2 पाई r n लैम्डा। अब यहाँ पे n तो आपका नंबर ऑफ वेव पूछ रहा है, यल वाली वैल्यू, आप ही n की वैल्यू रखेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नंबर ऑफ कंप्लीट वेव फॉर्म इन ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन जो होता है n के बराबर ही होगा, तो 3rd पूछ रहा है तो 3rd आपको यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू आपको पूछ रहा है, n की वैल्यू ये है, तो यल में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3l ही आएगा, 3 लैम्डा, तो 3 वेव आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25 नंबर, इसमें दी वेव लेंथ एसोसिएटेड विथ ये बॉल ऑफ 200 ग्राम एंड मूविंग विथ ये स्पीड ऑफ 5 मीटर पर हावर इज वन द आर्डर। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वेव लेंथ एसोसिएटेड विद बॉल 200 ग्राम एंड मूविंग विथ स्पीड दे रहा है, और क्या पूछ रहा है, वेव लेंथ पूछ रहा है एसोसिएट कितना। तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, वेव लेंथ = होता है h/ क्या होता है, mv होता है। अब वेव लेंथ आपको निकालना भी है, तो h की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 होती है, 6.6 मैंने लिख सकते हैं आप। फिर 10 के पावर ये टोटल h की वैल्यू होती है -34 जूल पर सेकेंड, एंड आपका 1 आवर दिया ही है, 1 घंटा 1 आवर। फिर आप m की वैल्यू आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 200 ग्राम। इसको किलो में जब चेंज करेंगे तो आपका 2 kg आ जाएगा, और मीटर में दिया गया है, ये वेलोसिटी जो दी गई है ये 5 मीटर दी गई है। अब 5 मीटर दिया गया, अब इसको जब काट पीट करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट हो जाएगा। ये 10 के पावर -30, क्योंकि ये जब काटेंगे सब कुछ कट के इतना आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, द सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट अप्लाइकेबल टू एन इलेक्ट्रॉन। अब ये कह रहा है इसमें से क्वांटम नंबर में जो आपको दिख रहा है, इसमें से किसमें सेट ऑफ क्वांटम नंबर नॉट अप्लाइकेबल टू एन इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा इसमें अप्लाइकेबल नहीं है। तो इसमें एक 1 बराबर दे दिया ना, इसलिए यही गलत हो गया। तो 1 की वैल्यू दे दिया, n की वैल्यू 1 दे दिया, 1, और फिर 1 s की वैल्यू 0 देना चाहिए। तो ये देखिए वो s की वैल्यू भी 1 दे दिया, मतलब p दे दिया। अब p जब दे दिया तो p में ये बोल रहा है कि 1 होगा, तो ये चीज़ यहीं पे 1 गलत हो गया इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी 3D इलेक्ट्रॉन कैन हैव स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3D इलेक्ट्रॉन कैन हैव स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसमें स्पिन क्वांटम नंबर हाउ मेनी 3D इलेक्ट्रॉन, 3D इलेक्ट्रॉन में पूछ रहा हैव स्पिन क्वांटम नंबर, कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 3D में। तो 3D में ऐसे आप देखिए, 3D में आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करिए ना, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसमें, तभी क्वेश्चन ये सॉल्व होगा, क्योंकि 5 हाफ में जाएंगे। 3D में यल में आपका कितना जाएगा, डी में आपका जाने वाला है, जैसे डी में यल 2 आ जाएगा। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो डी में आपके कितने सबसेल होते हैं, 5 होते हैं। 5 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 10 इलेक्ट्रॉन को आप जैसे देखिए, जैसे हाफ ये लिखा है ना, तो ऐसे इसका मतलब ये होता है। अब हाफ का मतलब आपका ऐसे लगेगा 5 इलेक्ट्रॉन जो है ये प्लस हाफ में जाएंगे, और 5 इलेक्ट्रॉन आपके इस माइनस हाफ में जाएंगे, क्योंकि एक इधर रहता है कि इधर।
तो 5 इलेक्ट्रॉन आपके जाने वाले हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इतना क्वेश्चन हो गया 27। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इतने क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे। इस चैप्टर के काफ़ी कवर हो जाएंगे टॉपिक, और यहीं से क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन आप लोग गलत मत करिएगा। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर करें, ऐसे तो काम बनेगा नहीं। वीडियो आप लोग शेयर करेंगे तो आप अच्छे से तैयारी कराएंगे, मैं आपको सिलेक्शन करा दूंगा। बट आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, और मैं गाइडेंस कर सकता हूँ, पढ़ना तो आप ही को है, और सिलेक्शन ज़रूर आपका होगा। बट आप पढ़ाई करिए। KJMU हो गया, CP नर्स, FI टावर, JSBM कानपुर, कहीं भी फार्म आते हैं तुरंत आपको सूचित किया जाएगा, फॉर्म आप अप्लाई करेंगे। आप पढ़ाई करिए, 1 मंथ में समथिंग में आ जाएंगे सभी के फॉर्म, 15 दिन 20 दिन 1 मंथ इसके अंदर ही आ जाएंगे सब। तो पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।